कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक़्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। जो है वो सिंगापुर, सेकंड इंडिया, थर्ड कनाडा है, लेकिन यूएस और चाइना भी पहले 3 में नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान पहले 100 में भी नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की जानिब से खबर आती है और वो खबर ये है कि इंडिया ने ऑफिशियली तौर पे जापान को बीट कर दिया है ऑटोमोबाइल मार्केट में। और अब मरना भी मुश्किल हो गया है, क्यों मरेंगे तो कफन दफन कितना महंगा है, तुम कफन लोगे वो महंगा है, तुम कब्र बनाओगे वो महंगी है, जगह महंगी है। और बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान जो है फर्स्ट 100 की लिस्ट में रैंक नहीं करा, लेकिन ऐसा है कि इंडिया फर्स्ट 5 में ही कर जाता है। तो चल इंडिया जिस तरह दिन ब दिन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है इकोनॉमी वाइज हर फील्ड में और एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, जबकि एज़ कम्पेयर टू 4.25 मिलियन यूनिट्स 4.25 पे पहुँच गए। और ये आप देखें कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन को आप देखें, वहाँ की सिचुएशन को आप देखें, अब आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया के अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 8.5% जो इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं दे ओन पैसेंजर व्हीकल इन 22 अकॉर्डिंग टू, ये मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म है, यूरोमॉनिटर ने ये उसकी रिसर्च है कि अब आप इमेजिन करें कि 8.5% इंडियन हाउस होल्ड है। सो इट मीन्स कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। सो आप इमेजिन कर लें 8.5% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स एज पर द ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म यूरो मॉनिटर ये कह रहे हैं। ठीक है जनाब, ये तो कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है वो इस वक्त इस चीज़ में लीड कर रहा है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। अभी अगर आप ये देखें कि ये जो क्या नाम है इसका, गवर्नमेंट की किसी किस्म की कोई इंडिया के अंदर इतनी लंबी चौड़ी जो सब्सिडीज़ हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी नहीं है, और गवर्नमेंट पैसा तो लगा रही है। अब देखिए ना 1.4 बिलियन लोग हों और ये क्रॉस करने जा रहा है, और कहा जा रहा है कि 2060 तक जो है इंडिया की ये पॉपुलेशन बढ़ती रहनी है। और मज़े की बात है कि इनकम भी इंडिया के अंदर बढ़ रही है, जो कि दैट गिव्स अ मैसेज कि भाई इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है। दैट इज़ वाई हर कोई जो इंडियन मार्केट में आना चाह रहा है। और सुजुकी हो, मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, जितने भी इंडियन जो व्हीकल मेकर्स हैं, ऑटो मेकर्स हैं, सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। इंडिया के अंदर वो कह रहे हैं कि हमने जेएफ जो क्या नाम है राफेल जो है वो इंडिया में बनेगा और उसका इंजन इंडिया में बनेगा। वो जहाज़ों को जिसे कहते हैं ना, वो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। हम आज तक टोयोटा और होंडा वालों से और सुजुकी वालों से आज तक ये पूरी एश्योरेंस नहीं ले सके और उनसे ये काम नहीं करा सके कि वो एक-एक चीज़ पाकिस्तान से बनाएँ। हमें बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं जी हमें तो वो बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अप्रूवल नहीं दे रहा। ठीक है जी, वो जो माल पड़ा हुआ है वो जहाज़ों में कराची में पड़ा हुआ है, बंदरगाह में पड़ा हुआ है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब ये जो वो इसी तरह की ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये ऐसे ही चलनी है और ऐसे ही चल रही हैं। हाँ, ये मैं सबको ये अपील करता हूँ, जो इसके पास अगर कोई है फैक्ट्री है वो दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, ये बेहतर है। इस मुल्क में कभी तरक्की नहीं आएगी, इस मुल्क में दलालत के बगैर और कुछ नहीं मिलेगा। बात हम करें हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, वहाँ पे आपको सादी रोटी 3 रुपए की मिल जाती है, 3 या 4 रुपए की है। पाकिस्तान में रोटी की कीमत 20 या 25 रुपए होने जा रही है। तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको दोनों मुल्कों में? भाई बात यह है कि यहाँ पे नफसा नफसी ज़्यादा हो गई है महंगाई की वजह से। तो इंडिया में नहीं है? इंडिया में है, लेकिन इंडिया में उन्होंने देखे, उन्होंने एक डेमोक्रेसी तरीके से वो चल रहे हैं। हर पार्टी हर इलाके में, अब उसकी कितने सूबे हैं, हमारे 24 हैं, अगर उनके कितने 100 कितने बनते हैं उनके सूबे, वो चला रहे हैं, मेंटेनेंस कर ही रहे हैं। वहाँ पे भी ऐसे मामला होते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। सर, सबसे पहले तो इंडिया की जानिब से खबर आती है कि जापान को इंडिया ने बीट कर दिया है ऑटो मार्केट के मामले में और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे कि जापान जैसी कंट्री को इंडिया ने बीट कर दिया? देखिए, एक इट इज़ अ बिग अचीवमेंट और दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ शुड नॉट बी अ सरप्राइज़ कि इंडिया के जिस तरह से ग्रोथ हो रही है। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज़ को ले लें, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो सिर्फ इंडिया, चाइना और एक मुल्क में ग्रोथ हो रही है पिछले 10-12 साल में, और दूसरे मुल्कों में देयर इज़ एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ। यूएस में कुछ 8% नेगेटिव ग्रोथ हुआ है पिछले 1 साल में। मतलब द नंबर ऑफ कार्स दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आर लेस। इनफैक्ट मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। मुझे याद है 4-5 महीने पहले मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, मेरे पास जो गाड़ी थी दे वांटेड इट बैक। सो इट्स अ बिग ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए इंडिया ने कस्टम्स रखा। आपको पता है इंडिया में एक ज़माने में 320% कस्टम्स हुआ करते थे कार पे।
क्योंकि पता था कि इंडियन कार्स वर नॉट वेरी वेल मैन्युफैक्चर्ड, वो फिएट और वो एम्बेसडर जो बिकते थे 60s 50s, बट इट वाज अ गुड थिंग, इंडिया वाज लर्निंग हाउ टू डू दिस, इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप देखें आप, इंडिया इज नाउ द फोर्थ बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, जितना कार ज़्यादा बनेंगे उतने दूसरे इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, सो इट्स अ ह्यूज बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरिंग। जापान में जो कार बन रहे हैं वो इंडिया की टेक्नोलॉजी के नहीं है, अलबत्ता इंडिया में जो कार्स बन रहे हैं उसमें वोक्सवैगन भी बनती है इंडिया में, सो देयर इज साउथ कोरियन, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड के दैट वो फर्क है। दूसरी चीज ये है, पॉपुलेशन की बात है ना, इंडिया में 1,400,000,000 के इतने लोग हैं, जापान की आबादी 125 मिलियन है, they are like half of Pakistan in the size, and Japan has a negative population growth rate। और दूसरी चीज ये है कि उनकी एज भी बहुत ज्यादा है, तो 80s के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जापान में, बूढ़े लोग हैं, प्लस जापान में डोमेस्टिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है। So given all of this, you can understand कि domestic demand उनका manufacturing के लिए कम होते जाएगा। But the good thing is कि there is growth. इंडिया अपने 20% कुछ ग्रोथ दिखाया है पिछले 2-3 साल में, it's taking off. So it is quite possible कि मेरे ख्याल से 2-3 साल में, 2-3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में इंडिया शुड ओवरटेक यूएस इन कार मैन्युफैक्चरिंग। रिसेंटली एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें इंडिया ने अपने 2 पोर्ट हैं जिसमें व्हीकल्स थी चेन्नई में, उसको इंपोर्ट किया है और 6 महीने में उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इस पर, और मेरे ख्याल से $6 बिलियन की उन्होंने एक्सपोर्ट की अपने 2 पोर्ट्स की वो व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करके। लेकिन इंडिया की कार मैन्युफैक्चरिंग इज मोर देन 10 टाइम्स। 2021 में आपके पास 4 लाख कुछ गाड़ियां बनी, 418,000 कार मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स, इंडिया में उससे 10 गुना ज़्यादा, नियरली 4.4 मिलियन 2021 में। इस साल जो ओवरटेक किया है जापान को 4.25 मिलियन है, जापान में 4.2 मिलियन है।